वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ पॉलिटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट, आपका नया वाहिद दोस्त, और आज लेकर आया हूं सबसे पहले आपको आज़ादी की मुबारकबाद के साथ। याद करें वो दिन 1947 13 अगस्त की रात जब 11:55 पे रेडियो पाकिस्तान की तरफ से खिताब हुआ, बयान हुआ, ऐलान हुआ कि ये रेडियो हिंदुस्तान है और आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाएं। जैसे ही 12 बजे और 12:05 हुए तो फिर दोबारा से वहाँ ऐलान हुआ, ये रेडियो पाकिस्तान है और अब आपको पाकिस्तान मुबारक हो। ये पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का दिन था, ये पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, और इस दिन को जिस तरीके से भी याद रखा जाए ये बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 77 ईयर्स का हो गया हमारा मुल्क, और आज हम 77 ईयर्स के मौके पे सबसे पहले खुशी की खबर से आगाज़ करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आज 8 रुपये 47 पैसे पेट्रोल की कमी का ऐलान किया है और आवाम को खुश कर दिया है। ये एक मैसिव डिक्रीज का इन्होंने ऐलान किया था कि हम पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर मैसिव डिक्रीज करेंगे। ये मैसिव की जो टर्म है ना, ये बड़ी ताकत वाली है, बड़ी कुव्वत वाली है। मुझे याद है 2022 के अंदर जब यही वजीर आजम साहब हुआ करते थे तो उस वक्त मैसिव इंक्रीज हुआ था। वो इंक्रीज हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट एवर इंक्रीज पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर के 30 रुपीज की इंक्रीज किया गया था 3 मरतबा। ये था मैसिव इंक्रीज। जब जिस तरीके से आपने 2 दिन से एक शोर मचाया हुआ था कि हम मैसिव डिक्रीज करने वाले हैं, तो ये मैसिव डिक्रीज उस तरीके का नहीं हो सका जिस तरीके का मैसिव इंक्रीज हुआ था। मैसिव डिक्रीज अगर करना था तो कुछ इस तरह का करते कि हमने 50 रुपए पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, ये मैसिव डिक्रीज होना था। ये मैसिव डिक्रीज है कि 8 रुपए 47 पैसे कम किए, यानी कि अभी भी वो 250 से नीचे नहीं आया, अभी भी 250 से ऊपर ही है, बल्कि 260 से भी ऊपर है। चले, कुछ तो आया, ठंडी हवा का झोंका ही सही, हल्का ही सही, आया तो सही। अब हम बात करते हैं जी कानून में तब्दीली की। कानून में तब्दीली ये हुई है कि एक और खुशखबरी जो आवाम के लिए है वो ये है कि अब आप पासपोर्ट किसी भी शहर में बैठ के बनवा सकते हैं। पहले पासपोर्ट का कुछ रूल था इस तरह का कि अगर फ़र्ज़ करें आप लाहौर के शहरी हैं तो आप लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, या जो भी रीजनल ऑफिस आपको सूट करता होगा करीबी, आप उस रीजनल ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब आप किसी भी शहर में रह के, किसी भी शहर का रिहायशी होने के बावजूद आप कहीं से भी अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और आप लोगों के लिए पासपोर्ट बनवा लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको किसी भी वक्त इंग्लैंड, यूएसए या किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव करना पड़ सकता है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। एक हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जी, निम्रा खान। डिफेंस के इलाके के अंदर वो कहीं खड़ी थी, अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, तो वहाँ पर उनको 3 लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर अगवा करने की कोशिश की है। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर अगवा और फिर तावान और फिर रेप और फिर कत्ल, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो गई हुई हैं। तो निम्रा खान ने आज एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई यूट्यूब और टिकटॉक के लिए, और वहाँ पर उन्होंने रो रो के अपनी ये पूरी दास्तान बयान की है। एक अफसोस का मुकाम है, एक शर्म का मुकाम है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम के, कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। और हमारी ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनके लिए सवालिया निशान है। जल्द अज जल्द मुल्जिमान को पकड़ा जाए, मुजरिमान को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये वाकया किसी और के साथ पेश ना आए। वो बेचारी बच गई हैं, लेकिन वो इस कदर इस वक्त खौफ का शिकार है कि मेरा ख्याल है कि वो बेचारी सारी ज़िंदगी अपने जहन में ये सदमा लेकर फिरेगी कि पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो सकता है। कोई भी बंदा आके किसी भी वक्त उनको गन पॉइंट पे अगवा कर सकता है। देखें, ये किसी की भी ज़िंदगी के साथ करना या किसी के साथ भी ये वाकया पेश आना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खास तौर पे पुलिस के लिए, खास तौर पे जो भी मुकामी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, खास तौर पे डिफेंस के इलाके के अंदर जहां हर जगह पर कैमरे मौजूद है, वहां पर इस तरह की हरकत हुई है तो ये तो फौरन पकड़े जाने चाहिए बंदे। देखते हैं कितने दिन लगाते हैं इनको पकड़ने में। इसके बाद जी 2-3 दिन से बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खास तौर पे DGISI, साबका DGISI फैज़ हमीद साहब के हवाले से। इनके हवाले से 2-3 बातें बड़ी मज़ेदार सामने आई हैं, मैं ज़रा बताना चाहूँगा और मैं साथ साथ इनको कोट करता जाऊँगा। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कहते हैं जी 9 मई के हालात जितने भी वाक़यात पेश आए हैं उसमें भी फैज़ हमीद की तरफ ही इशारा जा रहा है। अच्छा, इशारे मिलने शुरू हो गए हैं कि सारे इशारे फैज़ हमीद की तरफ जा रहे हैं, 9 मई के वाक़यात की तरफ। अब एक और हैं जी फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इस गिरफ्तारी के साथ इमरान खान समेत पूरी पार्टी अब लेटी हुई नजर आएगी। मजीद इन्होंने ये कहा कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है उस केस के अंदर भी बड़ी पेशरफ्त होगी अब से। यानी कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में ये भी कहा जा रहा है, उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर भी मुलविस हैं। सेकंड बात। और थर्ड जो बड़ी अच्छी बात है, राणा साहब हमारे किसी भी मौके पे चूकते नहीं है और किसी भी मौके पे पीछे नहीं रहते, कोई ना कोई बोंगी मारने में सर फहरिस्त हैं। तो राणा साहब कहते हैं जी कि ये गैर मामूली वाक़या है, जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कार्रवाई से फ़ौज पर एतमाद में इजाफा होगा।
वो मैं आज एक मीम पढ़ रहा था, किसी बंदे ने मीम बनाई हुई थी, मीम बनाने वाले बाज नहीं आते। वो कहते हैं कि पिंड के चौधरी की वर्थ कम हो रही हो ना, तो वो अपने ही किसी मज़ारे को पकड़ता है और उसको कुटना शुरू कर देता है अपने बंधुओं के ज़रिए से, अपने जो उसके करीबी साथी होते हैं उनके ज़रिए मार पड़वानी शुरू कर देता है, ताकि बाकी पिंड वालों के ऊपर रोब उसी तरीके से बरकरार रहे। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।